अफगानिस्तान वाले जो थे वो खाली आपके इंडस तक कह रहे थे कि हमारा एरिया है, केवल अटक के जो बाउंड्री थी वो अटक से अटक की कटक बाउंड्री तक हमारा ही और मान अटक रहे से थे। ऊपर, अटक से हाँ, कटक हमारा और लेकिन कटक से अब तो वो अटक कह से रहे हैं ऊपर। कि नहीं, ये इस्लामाबाद का ये जो पूरा जो मरगल्ला हिल्स है ये भी हमारा है। चलो अच्छी बात है सर, ले लो। बुरा हाल है सर। और इस्लामाबाद तो बड़ा खूबसूरत शहर है, एक तरफ पूरी पहाड़ियां हैं उसमें, और जो ये मरगल्ला हिल्स जिसको बोलते हैं जो इलाका है, ये तो बड़े पॉश जी लोगों का इलाका है। जी। तो कह रहे मरगल्ला हिल्स तो हमारा है, अफगानिस्तान ने कह दिया। आपको याद है सर मैंने जब स्वात में टीटीपी ने आज से बड़े साल पहले जब शुरू हुआ था, तब भी हाँ वो हाँ मरगला हिल तक पहुंच गए थे, मतलब खबरें आनी शुरू हो गई थी, मरगला तक पहुंचे नहीं थे मरगला, बट दे वर एमिंग टू कम टू और मरगला। मतलब वो मरगला जो वैली थी उस पे आप चढ़िए तो आप मरगला पहुंच ही जाते। पहुंच जाते हो, हाँ, उसका उसका जो साउथ एज तो मरगला ही है, उसके आगे हम्म। स्वात है बिल्कुल। तो दे आर देयर सर। बट आप थोड़ा सा अगर डिस्पैशनली पूछें कि पाकिस्तान के पास चॉइस क्या है सर, हमारे साथ वो नाक रगड़ के माफी मांग के चलो हम छोड़ भी दें, अफगान जो है लेकिन वो तो वो तो हटने कर वाली। नहीं सकता साहब, कि वो तो उनकी किताब में लिखा हुआ है कि आप जो है वो काफिर के सामने नाक नहीं रगड़ सकते। सर ये किताब आप और हम पढ़ते हैं, ये नहीं पढ़ते, अनपढ़ लोग हैं। आपको पता है ये शहबाज शरीफ और उसकी जो वो जो जहाज खरीद के वैलेंटाइन डे वाले दिन आसिफ मुनीर के साथ एक फ्लाइट टेक ऑफ करके वापस लाहौर में लैंड की है आफ्टर फ्यू 40 मिनट्स आई थिंक, ये आपको लगता है कुरान पढ़ने वाले लोग हैं सर? ये तो ऐसे ही है। कुरान इज अ वेपन जिसको यूज करके अपने पॉलिटिकल इस्लाम चलाते हैं सर, इनको कोई मतलब नहीं। और हम तो कब से कह इसमें रहे थे। जी इसमें मेरी जो है आपसे असहमति है। जी। इस्लाम का कोई डिविजन्स नहीं है, ये जो आप कहते हैं ना पॉलिटिकल इस्लाम, जैसे कि ये कोई चीज अलग हो कि पॉलिटिकल नहीं नहीं, इस्लाम अलग अलग नहीं है। है, हाँ नहीं नहीं, स्पिरिचुअल अलग नहीं है। इस्लाम अलग है, नो ऐसा तो नो नो कुछ नो, भी नहीं। स्पिरिचुअल कहाँ, स्पिरिचुअल तो मैंने बोला ही नहीं, मेरी जुबान कट जाए अगर मैं ऐसी चीज बोलूं। कि वो हाँ देयर वन वन इज यूज्ड एज अ दिस थिंग ना सर, पॉलिटिकल वेपन ही तो जैसे है कई ये। लोग कहते हैं कि साहब सूफिज्म इज स्पिरिचुअल इस्लाम, क्या बात है। आपका कश्मीरी सूफिज्म। हाँ, सूफीज्म इज जिहाद बाय अदर मींस। जिहाद भाई उधर मीन्स वो सूफी आपके जितने भी थे, आपके शाह हमदान से लेके, और वो कौन सा आया था वो शिया जो था वो मैं तो सर हमदान को भी शिया मानता हूँ, आप मानते नहीं हो। कागज किताबों में लिखता है हमदान शिया नहीं है, बट मुझे तो वो शिया ही लगता है, पता नहीं क्यों। मेरे दिल वो दिमाग में घुसी हुई नहीं, चीज को शिया। वो बन गया था, क्या बोलते हैं, उसने इनका बुलबुल शाह की शागिर्दी कबूल कर ली थी। वो जो हमदान था वो यहाँ आया था, वो कुरबवी कुरबावी सेक्ट का अच्छा, था वो। तो वो कुरबावी तो था, जो लेकिन सुन्नी। ये बुलबुल शाह तो कादरी थे, हम्म। वो कादरी बन गया था, अच्छा। तो इसलिए उसको सुन्नी कहते हैं। और फिर वो जो था ना, क्या है वो, अराकी अराकी क्या नाम था उसका, शमसुद्दीन अरक्की। अराकी, हाँ तो वो शिया था। वो शिया था सर, एब्सोल्युटली। वो शिया था, तो सर जुल्म तो जिया दोनों में से किसी ने कम नहीं किया। कोई है ही नहीं। और जिना कौन सा सुन्नी था सर, उसने तो सुन्नी देश बना दिया। तो इनकी ये जलेबियां सी उसको तो इमरती यही नहीं बोल पता था जलेबी। कि साहब कि शिया नमाज और सुन्नी नमाज में क्या फर्क है। सर उसने सीख ली थी वैसे मरने से पहले, वो सुन्नियों के साथ नमाज पढ़ता था लास्ट में। उसको कोई आपके जैसा गुरु मिल गया था टुवर्ड्स द एंड ऑफ हिज लाइफ। हाँ, लेकिन तो आप ये ईरान के फेवर में आपके यहाँ तो बड़े कश्मीर में शिया लोगों ने बड़े जुलूस वुलूस निकाले, पहले तो नहीं निकालते थे, यही क्या हुआ। अच्छी बात है ना सर। एक कॉन्फ्लिक्ट जोन थी जहाँ पे एक ही आवाज़ उठा करती थी, और वो आवाज़ ठेकेदारी लेके बैठी थी कश्मीर के। ये एक मैं इसको बड़ा अच्छा अचीवमेंट मानता हूँ सर। शायद जो देखने में ना लगे लोगों को, बट वैली से एक ऑल्टरनेट आवाज़ उठना, और वो पॉलिटिकल आवाज़ भी उठ रही है मेहदी की, वो भी शिया है जो उमर अब्दुल्ला के पीछे पड़ा रहता है। उमर तो इसे अब्दुल्ला ने तो बनवाया उसको एमपी। हाँ उसी का एमपी है, उसका अपना एमपी है वो, मगर द फैक्ट रिमेन्स कि, और हम सबको पता है सर, एक लेवल के बाद उसको सपोर्ट नहीं मिलेगी, बिकॉज अभी तक वो गेम खेल रहा है सेंटर में। जैसे और ऊपर आएगा ना सर, तो उसको पर ठप्पा लग जाएगा कि ये शिया है और ये हमारे कश्मीर में करना चाहता है सुन्नी के खिलाफ, तो इसको फिर कश्मीरी साथ छोड़ देंगे। अभी उस इट जस्ट टेक्स वन स्पीच, गांधरबल में जिस दिन स्पीच किसी ने दे दी, हजरत बल में, सॉरी नॉट गांधरबल, तो इसकी हवा निकल जाएगी। बट उससे पहले ये तो हो रहा है कि एक
दूसरी आवाज़ जो कि 45-50 साल तक चूं नहीं करते थे, मुहर्रम का जुलूस निकाल के नहीं, आजकल वो रात को मशाल लेके पूरी स्ट्रीट पे घूम रहे हैं। तो फॉर ओवरऑल सिनेरियो के हिसाब से देखेंगे ये अच्छी चीज़ है सर, इट्स अ गुड डेवलपमेंट, वी शुड वेलकम इट। दैट्स राइट। अच्छा, एक और बड़ा इंटरेस्टिंग ये वाक़या चल रहा है, तो क्योंकि आपसे बातचीत होनी थी इसलिए मैंने उसके बारे में और डिटेलिंग नहीं की। ये जो आ रहा है कि ये पूरा जो मॉड्यूल काम कर रहा था जम्मू में उसको ख़त्म कर दिया गया है। तो ये सैफुल्ला नाम का एक कमांडर एलईटी का, वो भी मारा गया है, और अभी लेटेस्ट इसमें 7 मारे गए हैं, और पूरा जो ऑपरेशन है वो 326 दिन तक चला है। तो और वो किश्तवाड़ वगैरह, आप मेरे ख्याल से आपकी आरआर भी वहीं डिप्लॉयड थी एक ज़माने में। नहीं, मेरे वाले नहीं, बट वहाँ पे आरआर है, एक सेक्टर है अलग से। मैं तो रजवार में था, फॉरेस्ट इसमें कुपवाड़ा में। अच्छा, कुपवाड़ा, तो वो तो Yes, कश्मीर में। sir. बट तो इसके इस ऑपरेशन के बारे में बताइए। ये तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे एक बार चला था ना ऑपरेशन सर्प विनाश, इधर आपके जनरल लिद्दर ने चलाया था। सूरनकोट। यस सर, जनरल लिद्दर के टाइम पे हुआ था सर वो तो बहुत बड़े स्केल पे था, और उसमें तो ना कोई फिगर्स वेरी करते हैं, कोई 75 कहता है, कोई कहता है 125 टेररिस्ट मारे थे। बट वहाँ स्टोरी थोड़ी डिफरेंट थी सर। वो बेसिकली क्या था कि उनका एक गढ़ बन चुका था, एक रेड जोन बनी हुई थी, जिसको इन्होंने बाद में फिर बड़े तरीके से और वो कश्मीर से भी, पाकिस्तान से एडजॉइनिंग एरिया था। हाँ, बिकॉज वो फिर सामने लाइन ऑफ आपको दिखता है, मेंढर के सामने पाकिस्तान स्टार्ट हो जाता है। एरिया टफ है, छुपाव है। पीर पंजाल सर, जहाँ पे भी 2 साल पहले भी काफ़ी गदर मचा हुआ था, दैट सेम एरिया। और कुछ ऐसे हो गया था कि सर, बिकॉज वहाँ से एंट्री करके आपके पास ऑप्शन है कि टेररिस्ट जो है वो सीधा पीर पंजाल क्रॉस करके वैली में उतर सकते हैं, और पीर पंजाल के ऊपर चलते हुए किश्तवाड़ में आते थे। तो वो उनका ट्रांजिट हब बन गया, और वो ऐसा बना कि जब उसको टैकल करने का टाइम आया, और वो भी एक सर्दी ठंडे मौसम में किया था, बर्फ़ पड़ी हुई थी, तो ट्रुप्स, विक्टर फोर्स के ट्रुप्स पीर पंजाल में चढ़े थे कश्मीर की तरफ से, नॉर्थ से। और ये जो रोमियो फोर्स, जो जिसने जनरल लिद्दर, जिनके जीओसी थे, बाद में लेफ्टिनेंट जनरल बने, पैरा एसएफ के थे, वो उन्होंने अपनी फौज चढ़ाई थी इधर से, साउथ से, और फिर उन दोनों घेर के उन्होंने बीच में 9SF ने काफ़ी अच्छा काम किया था उसमें, और आरआर थी, गढ़वाल बटालियन, इन्फेंट्री भी थी। बहुत बड़ा प्लान, वो तो बहुत बड़ा स्केल का था। इसमें क्या था सर, ये बहुत लंबा ऑपरेशन था। सर्व विनाश इतना लंबा नहीं था, दैट गॉट ओवर आई थिंक 1-1.5 महीने में खत्म हो गया था सारा। ये तो सर 1 साल लगभग, और दर्शकों को भी आ गए 1 साल में, अभी सर्दियां भी बीती हैं, तो सर्दियों के महीने भी। और किश्तवाड़ क्योंकि उसकी टेरेन बहुत टफ है सर। ये पूरा पीर पंजाल तो वैसे ही टफ है, जब किश्तवाड़ में भी आप उतरते हो, क्योंकि आगे किश्तवाड़ जो है उसकी लोकेशन है, बीच में पीर पंजाल है, और उस तरफ कश्मीर है, और इस तरफ किश्तवाड़ है। और जो दूसरी रिजेस हैं, जैसे इधर से निकलती हैं, अगर आप तो खैर इधर आए हुए हैं सर, पत्नीटॉप वाली जो रिज है, जिसको ऑफ शूट मानते हैं पीर पंजाल की, हालांकि वो ऑफ शूट टेक्निकली है नहीं, तो ये बहुत रगड एरिया है सर, फॉरेस्टेड है, पॉपुलेशन भी 50-50 है ऑलमोस्ट। और जो डोक्स हैं दूर दूर के इलाके में, तो उन वहाँ पे, हालांकि किश्तवाड़ वो भी जगह है जहाँ पे पहले वीडीसी बनी, पुराने ज़माने में वीडीसी जिसको बोलते थे, तो वहाँ के लड़के फाइटर्स हैं सर। वो वहाँ की पॉपुलेशन ने अपना घर नहीं छोड़ा, डिस्पाइट 90s में डोडा किश्तवाड़ में बड़ा आतंक मारा, बसें रोक रोक के पंजाब की तरह हिंदुओं को उतार के मारा जाता था, लेकिन लोगों ने अपने घर नहीं छोड़े सर, लड़ते रहे ऑलमोस्ट। फिर जब बाद में इनकी जब वीडीसीज बनी, फिर एसपीओज में किश्तवाड़ के एसपीओ और वहाँ के एसपीओ में क्या फ़र्क है कश्मीर में सर? कश्मीर में एसपीओ कौन है? स्पेशल पुलिस ऑफिसर जिसको कहते हैं, बेसिकली टेम्पररी, वो सरेंडर्ड मिलिटेंट होते हैं। कश्मीर में सरेंडर्ड मिलिटेंट को एसपीओ का काम मिलता था पहले, अभी भी है। किश्तवाड़ में हिंदू लड़के खुद वॉलंटियर होके, जिनको टेररिस्ट एक्सपीरियंस कुछ नहीं, हथियार चलाने की कोई एक्सपीरियंस नहीं, वो खुद वॉलंटियर होके एसपीओ बने हुए हैं। वो एक फ़र्क है जो हमें समझना चाहिए। तो इसलिए डिस्पाइट दिस हेल्प, एसपीओज की हेल्प, 50% पॉपुलेशन आपके साथ है, कश्मीर में तो कोई भी आपके साथ नहीं था पहले, तो भी सर टेरेन ऐसी है, इतनी मतलब खतरनाक ही कहूँगा उसको मैं। और छोटा ग्रुप जब है सर, उसको पकड़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अगर 70-80 टेररिस्ट होना सर, एक्चुअली सुनने में लगता है बहुत है, लड़ने में टाइम लगता है, लेकिन उनको वो दिख जाते हैं। 3 बंदे, 4 बंदे, 5 बंदे, ये 8 का जो ग्रुप आया था, ये अभी आप समझ लीजिए 1 साल उन्होंने, वो सैफुल्लाह तो खैर 2 साल से यहाँ पे था, पाकिस्तानी। इसमें एक और जो चीज़ जो एज अ एक्स राष्ट्रीय राइफल्स मेरे को हमेशा लगती थी, कि आरआर के जो
कंपनी कमांडर्स होते हैं सर, उनको अपने इलाके का चप्पा चप्पा पता होता है। मैं इस बारे में बड़ी बार बात की है कि एसएफ को बाहर से लाते हैं, उनको एरिया का टेरेन का पता नहीं होता, तो कई बार कैजुअलिटीज वगैरह या ऑपरेशन निकल जाते हैं हाथ से। आरआर वाला तो सोता जीता वहीं पे लोगों से मिलना, वो सारी मेल मिलाप उसका होता है। इस ऑपरेशन की यूनिक बात ये थी सर कि आरआर की बटालियंस तो 3 या 4 बटालियंस तो लगी हुई थी। 2SF जिसका कल वो टाइसन का भी फोटो आ रहा है, टाइसन को बाय द वे सीआरपीएफ ने ट्रेन किया था, अभी इनके साथ है। तो वो 2SF भी ऑलमोस्ट ये सारे 326 डेज में वो भी साथ थी। अदरवाइज एसएफ का जो रोल है ना सर, एक्चुअली कन्वेंशनल रोल एसएफ का दुश्मन के लाइंस के पीछे, बिहाइंड एनिमी लाइंस। हमारे यहाँ ये शुरू हो गया टेररिज्म, तो ये इसमें ऑपरेशन के होते हैं, लेकिन ये इतना लंबा ऑपरेशन नहीं करते। दे कम स्ट्राइक एंड गो। जैसे आपने देखा होगा वो डोक में हुआ था, कुपवाड़ा में, जहाँ इनके 4 जवानों गिर गया था तोंदा बर्फ का और आमने सामने आ गए थे। 5 की टोली ये थी, वो 4 थे, 5 थे, 4 इन्होंने 4 इनके भी खत्म हुए और 4 टेररिस्ट भी मारे गए थे। तो दे कम फॉर सर्जिकल स्ट्राइक्स, पिन पॉइंट। आसान नहीं होती सर, बिकॉज ये भी नहीं होता कि वहाँ बैठे हैं, ऐसा नहीं होता सर। दे गो और सर्च एंड डू इट, बट इट गेट्स ओवर। तो यहाँ ये भी सर, दिस वाज अ यूनिक फीचर कि 2 पैरा एसएफ भी इस पूरे साल भर के अभियान में साथ थी। तो दे आल्सो, अब एक साल आप एक एरिया में ऑपरेट करते हो तो फिर सारी समझ आ जाती है सर। और इट्स बीन अ वेरी क्लीन सक्सेस। बहुत 3 टेररिस्ट को मारना, और टाइसन को भी चलो फ्लैश वुंड हुआ, उसकी भी बोन बच गई, वो उसको ले आए एयरलिफ्ट करके। सो वेरी गुड ऑपरेशन आफ्टर लॉन्ग टाइम, बिकॉज बीच में जितने ऑपरेशन हमारे हो रहे थे, हमारे भी अपनी भी कुछ ना कुछ नुकसान हो रहा था। और ये सही, ये वाली बार बार घेर रहे थे, बार बार हमारी कैजुअलिटी होती थी, वो भाग जाते थे। सर हम लोग फायर करने से पहले सोचते हैं ना सर, सामने टेररिस्ट हो उसको आप 100% पहचान पाओ, बड़ा मुश्किल होता है सर। हम जैसे आप आपस में बात करते हैं सर, हम मिले हुए हैं आपस में, हम पहचानते हैं। एयरपोर्ट पे कितनी बार लोग आते हैं और पहले नाम पूछते हैं, क्योंकि हमें जो स्क्रीन पे लोग देखते हैं और जब हम सामने एक्चुअली फिजिकली मिलते हैं तो भी पहचानने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो अब एक फोटो है आपके पास टेररिस्ट का, वो सामने दिख भी जाए सर, किसी घर के बाहर फिरन पहना हुआ है, हथियार नजर नहीं आ रहा, तो फौजी फायर नहीं खोलता। हम यही मान के चलते हैं कि सिविलियन है, उनको तो कोई मतलब ही नहीं ना, दे जस्ट फायर, उनको कोई अकाउंटेबिलिटी तो है नहीं। तो हमारे काफ़ी टाइम टेररिस्ट इसलिए भी निकल जाता घेरे से कि हम लोग सोच रहे हैं कि सिविलियन ना मारा जाए। तो खैर अभी इनका हो गया संस्कार बहुत अच्छी तरह से, फर्स्ट क्लास रोस्ट हुए हैं, और यही तरीका है, ऐसे करना चाहिए।